तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है? तो आपको याद रखना है प्रतिबिंब यानी कि जब कोई दो प्रकाश किरणें वास्तव में आके मिलती हैं तो वो बोलता है वास्तविक प्रतिबिंब, या आती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है वो होता है आभासी प्रतिबिंब। यानी कि मोटी मोटी बात आपको याद ये रखना है कि जहाँ पर कोई दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें आकर के मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर आपका जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यानी याद रखना है आपको, कोई भी दो प्रकाश किरणें आकर मान लीजिए यहाँ पर मिली, तो जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको जो परिभाषा याद रखनी है, फिर से एक बार बोलता हूँ कि जब कोई दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम जानते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब यह है जब कोई दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें आकर के मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब दिखती हैं कि हाँ यहाँ पर मिलेंगी, तो उसे वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब करते हैं। मतलब ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में ना बने, आभास हो कि यहाँ पर हो सकता है, प्रतिबिंब बन सकता है। जैसे आपने कभी कभी रात में डरावनी चीज़ें देखी होंगी, वास्तव में होता नहीं है वहाँ पर कुछ, लेकिन लगता है, जैसे कि भूत मान लीजिए, कमरे में कभी कभी सोते हुए उठ गए, अरे यहाँ पर भूत बैठा था अभी, है ना, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ होता नहीं है, आभास होता है कि यहाँ पर भूत है। ठीक है, तो वो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। फिर उसके बाद में आता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? जब कोई दो प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, जहां पर वास्तविक कोई प्रतिबिंब बनता है उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे कि हम और एक दूसरे अभी देख पा रहे हो आप हमें, तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? यानी कि एक ऐसा कांच जिसकी एक साइड पर पॉलिश करके और एक साइड परावर्तक बना दी जाती है। मतलब एक साइड जिस पर कोई प्रकाश किरण आए और उससे परावर्तन हो जाए, टकरा के कहीं ना कहीं पर जाके मिल जाए, और एक साइड ऐसी बना दी जाती है जो पॉलिश कर दी जाती है, जो उस पर पार ना निकल पाए। ठीक है, तो दर्पण मतलब एक साइड क्या होती है? पॉलिश कर दी जाती है और एक साइड परावर्तक बना दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मिरर कहते हैं। ठीक है, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है? जैसा आप हम लोग फेस देखने वाला जो शीशा होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, जिसमें आपका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसका एक एरिया जो होता है, एक साइड होता है, उस पर पॉलिश करके और दूसरे एरिया को, दूसरा साइड जो है मतलब उसे परावर्तक बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये होता है समतल दर्पण। उसके बाद में आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब ये होता है, ये एक गोले के कटे हुए दो भाग होते हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए कोई गोला है और गोले को काट के ये दो भाग कर दिए गए। ठीक है, और ये इस प्रकार से दो भाग कर दिए और इस पर जाके इसका एक साइड मान लीजिए परावर्तक बना दिया, पॉलिश कर दी, और किसी एक साइड पे कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, एक साइड पर परावर्तक हो रहा है, तो ये होता है आपका गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार का आता है? दो प्रकार का, एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण मान लीजिए इसका ये वाला उठा के मैंने यहाँ रख लिया। ठीक है, तो ये है आपका कोई गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण। इस तरीके से आप कैसे पहचाने कि ये आपका गोलीय दर्पण होगा या फिर अवतल दर्पण होगा, है ना भाई? गोले का कटा हुआ भाग है, तो पहचानने के लिए आपको क्या करना है, ये वाली जो आपकी होती है इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। सही है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, और इस बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव, जिसे हम पी से लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो उभरी हुई सतह होती है, उभरी हुई सतह पर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, और दबी हुई सतह पर क्या बना देते हैं? परावर्तक। यानी कोई भी प्रकाश किरण आई और जाकर टकरा के वापस आ गई, तो जिसकी उभरी हुई सतह पर क्या होगी? पॉलिश होगी, तथा दबी हुई सतह पर क्या होगा? परावर्तक होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण इसका ये वाला भाग ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली तो आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। इस पर क्या होता है, इसकी जो उभरी हुई सतह होती है, मतलब दबी हुई सतह,
इस पर साइड पे क्या कर दी जाती है, इस तरीके से पॉलिश कर दी जाती है। तो जिसकी दबी हुई सतह पर क्या हो, पॉलिश हो, तथा उभरी हुई सतह पर इस तरीके से क्या हो, परावर्तक हो, कोई प्रकाश किरण आई और आकर के इस तरीके से मतलब जो है बाहर निकल गई, मतलब टकरा के वापस लौट गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक है।